नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। आज हमारे बीच में आरसी पूनिया जी मौजूद हैं, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बच्चे अपने कैरियर को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो कहाँ जाए। इसी कड़ी के अंदर हमने आज आरसी पूनिया जी को बुलाया है, जो कैरियर काउंसलर के तौर पर कार्य करते हैं और साथ में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी अग्रणीय भूमिका रहती है। तो हम पूरी जानकारी लेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे पूनिया साहब से कि जो बच्चे अपनी कैरियर को लेकर चिंतित रहते हैं तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए, और साथ में भविष्य में फ्यूचर में ऐसा कौन सा फील्ड है जो उन बच्चों को आगे कामयाब कर सके। तो पूरी चर्चा लेते हैं पूनिया साहब से। पूनिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पूनिया साहब, सबसे पहले तो एएसएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, आपके दर्शकों को भी और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना। धन्यवाद जी आपका। तो पूनिया जी, पहला क्वेश्चन यही है कि जो बच्चे बड़े हैं ना, अपने कैरियर को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, तो डिटेल्स में आप बताइए भी किस फील्ड में जाना चाहिए और भविष्य को लेकर किस फील्ड में उनको अच्छी अपनी मतलब जिम्मेदारी निभा सकते हैं वो। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है जी। और मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को ये एक सलाह दूंगा कि यहाँ धरती के ऊपर परमात्मा ने हमें विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है जी। इसलिए हर बच्चे का कम से कम 8वीं 10वीं और 12वीं पर IQ इंटरेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट के आधार पे ये बताएंगे कि इस बच्चे में क्या प्रतिभा है और उसमें क्या टैलेंट है, उसी दिशा में उसको भेजना चाहिए। आज जो एक अंधी दौड़ चल रही है डॉक्टर इंजीनियर बनाने की, और जिसमें एक सुसाइडल रेट भी बढ़ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उस बच्चे की रुचि क्या है, उसके अनुसार उसको नहीं पढ़ाया जाता। फिर भी जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग और इस तरह के कोर्सेज मेडिकल तैयारी कर रहे हैं की बात करते हैं कि मेडिकल में एक बच्चे की 95 नंबर आ गए और 94 वाले का एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ 95 नंबर चली गई, तो 94 वाला भी एज गुड एज 95 वाला है। परंतु वो क्या करता है कि फिर प्लेन BSc में आ जाता है। मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो प्लेन BSc करने की बजाय जो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो यदि विशेषकर और वो AFMC से करते हैं BSc नर्सिंग, तो वहाँ लेफ्टिनेंट के रूप में एक भर्ती किए जाते हैं। कोई भी विद्यार्थी कितनी भी पढ़ाई कर लो, वो मेडिकल करके तो मिलिट्री में कैप्टन रैंक से जाएगा, बाकी सभी में लेफ्टिनेंट से जाते हैं। तो AFMC से BSc नर्सिंग करके और नर्सिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट बनती है, जो जनरल तक प्रमोशन ले सकती हैं। उसके बाद कुछ ऐसे उभरते हुए सब्जेक्ट हैं जो बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाए और उनकी तमन्ना है डॉक्टर बनने की, तो मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताऊँगा कि आज जो +2 का बच्चा है वो ये मान के ना चले कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद या एट प्रेजेंट किस विषय का रोज़गार बाज़ार बढ़िया, उसे 6 साल आगे का, क्योंकि वो रोज़गार बाज़ार में 6 साल बाद आएगा। तो हमने 2 साल पहले कोरोना को झेला है, और उस समय ये कहा जाता था कि जिसका वायरस की ये बीमारी है और जिसका इम्यून सिस्टम बढ़िया है वही सर्वाइव करेगा। तो आने वाले समय में BSc वायरोलॉजी, BSc एपिडेमोलॉजी, BSc इम्यूनोलॉजी, BSc पब्लिक हेल्थ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अगर बच्चा ध्यान देगा तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय वो बड़ा अच्छा साइंटिस्ट बना। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं, थिंकर कहते हैं कि आगे कोई अगर लड़ाई होगी तो तोप गोलों की नहीं होगी, वो वायरस की लड़ाई होगी। वायरस का इलाज एंटीवायरस है, एंटीवायरस वो बनाएंगे जो वायरोलॉजी पढ़ के आएंगे। जी पूनिया जी, मैं दर्शकों को एक बार बताना चाहूँगा कि पूनिया जी ने बड़ा सेंसिटिव मुद्दा आज लिया है कि जो एक तो पढ़ाई के बोझ तले दब के सुसाइड केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली भी एक केस मैंने देखा है कि पढ़ाई के बोझ तले, इवन उसने गुड़िया ने लेटर भी लिखा कि इस पढ़ाई और इस कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया जाए, अदरवाइज इसी तरीके से बच्चे सुसाइड करते पाएंगे। तो पूनिया साहब ने जैसे बताया कि जब भविष्य में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कोरोना बताया, कोरोना में जो जिस चीज़ का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उन चीज़ों की ज़रूरत को देखते हुए वो स्टडी, तो पूनिया साहब थोड़ा सा डिटेल्स में और बता दें भी कि कहाँ वो स्टडी हो सकती हैं और किस तरीके से हो सकती हैं। तो आज के बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो गूगल से सारी चीज़ सर्च कर सकते हैं। पर ये ऐसी पढ़ाई है, ये दक्षिण भारत में होती है, हमारे यहाँ इस तरह की पढ़ाई अभी शुरू नहीं है। कुछ ऐसी मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये इनिशियली शुरू कर दिया। जो बच्चे BSc मेडिकल कर रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो BSc मेडिकल करने के बाद वो डॉक्टर बनना चाहते थे तो वो MSc करें इन सब्जेक्ट्स की। जी। अब कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज जो बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान में मद्देनजर रखकर पढ़ाई करें कि हमने केवल सरकारी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में नित्य नए नए रोज़गार आ रहे हैं और वो
बीएससी परफ्यूजनिस्ट, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, ऐसे कोर्स यदि करेंगे तो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अपनी खुद की लैब खोल सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। मैं दादरी रहता हूँ और हमने दादरी के जनता कॉलेज में बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी शुरू किया और बीएससी के बच्चों के लिए अपोलो जैसे हॉस्पिटल ने हमारे बच्चों को टाई अप कर दिया कि एडवांस में कि हम इनको नौकरी देंगे। इसी तरह का एक कोर्स और बताता हूँ मैं। मेडिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ ने बीए वोकेशनल हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया। मैं गारंटी लेता हूं कि जब वो पास आउट होंगे उससे पहले उनके घर में डिमांड आने लग जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल का जो वेस्ट है इसको म्यूनसिपलिटीज़ नहीं उठाती, क्योंकि उसमें कई सेंसिटिव ऐसे कारण होते हैं जिनको वो हैंडल नहीं कर पाते। तो उनकी रिसाइकलिंग और उनकी डिस्पोजल के लिए टेक्निकल आदमी चाहिए। वो टेक्निकल वो आदमी होंगे जो पूरे हरियाणा में केवल एक यूनिवर्सिटी है जो बीएससी मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स करवाता है। तो मैं बच्चों को, अभिभावकों को कहूँगा, आप चूजी बनो और ऐसे कोर्सेज चुनो जिसमें आप इंटरप्रेन्योर आपके पास खुद चल कर आने की आपको मांग करनी पड़े रोजगार की। जी पुनिया जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि जो रूटीन के कोर्स से हटकर कुछ करना पड़ेगा। जैसे पुनिया साहब ने बताया कि कॉलेज वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जैसे बात कर रहे हैं, पुनिया जी से दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। जैसे वो बता रहे हैं कि यदि उसमें कोर्सेज किए, उसमें स्टडी की जाए तो आपको ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब के ऑफर आ सकते हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया अच्छे शार्प मैथमेटिक्स में, तो एक कोर्स है बीएससी एक्चुरियल साइंस। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर गूगल से सर्च करे कि भारत में एक्चुरिस्ट कितने हैं। इसकी संख्या 10,000 के करीब मिलेगी। 1.5 अरब के देश में 10,000 हैं। यदि हम बीएससी, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी की संख्या जानना चाहें गूगल से तो बिंदु ख़त्म हो जाएंगे। 2006 में ये पढ़ाई भारत में शुरू हुई थी और मैंने अपने प्रयास से चरखी दादरी के जनता कॉलेज में बीएससी एक्चुरियल साइंस शुरू करवा दिया है। चीन में ये पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। यदि पगार की बात करें तो अमेरिका में आज की तारीख में 2 करोड़ की पगार देने वालों की लाइन लगी हुई है, लेने वालों नहीं है। तो ये एक ऐसा उभरता हुआ सब्जेक्ट है। दूसरा है बीएससी। इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या किस तरीके का सब्जेक्ट है? एक्चुरियल साइंस क्या है? इसमें मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है। पैसों से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और पैसों से पैसा कौन कमाता है। पैसों से पैसे मिलियनर्स कमाते हैं। जो बच्चा दादरी के जनता कॉलेज उत्तरी भारत का पहला कॉलेज है जो ये कोर्स शुरू कर रहा है, जो ये पढ़ाई करेगा वो पैदा हुआ है हमारे घर में और काम आएगा धीरू भाई अम्बानी के, क्योंकि पैसों से पैसे तो वो कमा रहे, या अमेरिका में जाकर वहाँ कमाएगा। तो एक्चुरियल साइंस का एक और तरीका, एक्चुरियल साइंस का, जो बच्चे मैथमेटिक्स में जो बढ़िया हैं उनके लिए वो बीएससी में एडमिशन लेते हैं या बीकॉम में एडमिशन लेते हैं या बीबीए में एडमिशन लेते हैं तो एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। साल में इसके 2 बार दिसंबर और जून में एडमिशन एग्ज़ाम होते हैं। इसके 15 पेपर हैं। 15 पेपर में से कोई भी पेपर उसका 1, 2, 3, 4 बीएससी तक, बीकॉम तक, बीबीए तक पास हो गया, वो उसके बोनस है। ग्रेजुएशन तो वो कर ही रहा है। और एक और विशेष बात बताना चाहूँगा मैं कि कोई भी इंजीनियर भी अप्रेंटिस के लिए जाता है तो उसे 10,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस में नहीं मिलता। एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 4-5 पेपर पास करने के बाद यदि वो इंटर्नशिप के लिए जाता है तो उसे 35,000 पहले साल और 40,000 दूसरे साल मेहनताना ऑनरेडी मिलेगा। और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन है उसने ये मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी इंश्योरेंस का दफ्तर खुलेगा उसमें एक एक्चुरिस्ट ज़रूर होगा, और जब तक एक नहीं मिलता है पार्ट टाइम रख लो। मतलब ये हालत है। तो इस तरह के जो चूजी कोर्सेज हैं जिनमें भविष्य की मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चे उस दिशा में जाएं, अंधी दौड़ दूसरों को देख देख के ना जाएं। तो इसलिए सुरक्षित भविष्य कहाँ है? अब जो भी कोई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई प्लानर हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे कोई घर का आदमी हो, अपने घर को मैनेजमेंट करता है, उसके लिए डाटा चाहिए सबको। और डेटा साइंस की, बीएससी डेटा साइंस की पढ़ाई हमारे जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दी है। जो डेटा साइंस से जो करेगा उसके हाथों हाथ उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो ऐसे जो कोर्सेज है जिनमें अच्छी प्लेसमेंट होती है। पुनिया साहब, मैं बीच में टोकूंगा, आपको माफ़ी चाहूँगा भी। जैसे आपने कोर्सेज बताए हैं, इन कोर्सेज का 2 सवाल मेरे को निकल कर आते हैं कि उन कोर्सेज का डिटेल्स में कहाँ से पता चलेगा, और सेकंड उनकी फीसिज, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फीसिज बहुत ज़्यादा हो और जो गरीब पेरेंट्स हैं वो उसको पे ना कर पाएँ। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। देखिए बंसल जी, अब फीस के बारे में
तो वो इंस्टीट्यूट बताएगी जिसमें ये हो रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स इनको अफोर्ड नहीं कर सका गया, क्योंकि हमारे दादरी में तो हम 45,000 रुपये इसकी फ़ीस लेते हैं। 45-50 हज़ार रुपये हर कोई दे सकता है। और बैंकों ने एक लिबरल लोनिंग स्कीम शुरू कर रखी है, जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें कोई भी बच्चा अगर प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेता है तो उसको ईजी इंस्टॉलमेंट्स में लोन मिल जाता है। वो लोन लेकर भी अपनी बैंक में एजुकेशन लोन लेकर अपना पढ़ाई कर सकता है। कुछ एक हरियाणा के बच्चों के लिए विशेष तौर पर कहना चाहूँगा मैं कि हिसार में एक बहुत बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनेगा और उस हवाई अड्डे का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो दिल्ली के हवाई अड्डे हैं उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो मेंटेनेंस का काम यहाँ ज़्यादा होगा। उस वहाँ जॉब मार्केट इतना आएगा। और जो हरियाणा के बच्चे, पटियाला में एक इंस्टीट्यूट है बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कोर्स होता है, उसका जो बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में एक हमारे दादरी का एक छोटा सा गांव है, उस गांव का घीकाड़ा गांव का लड़के को मैंने उसको एडमिशन के लिए कहा, उसने एडमिशन ले लिया। 5th सेमेस्टर में जब वो पढ़ रहा था उसके पास 65,000 रुपये की ऑफ़र आ गई कि आप हमारे कंसर्न में आ जाओ, हम 65,000 रुपये देंगे। तो हिसार में यदि बीएससी पास को 70-80 हज़ार रुपये मिल जाते हैं तो इससे बढ़िया क्या होगा। उसी के साथ साथ एक जुड़ा हुआ कोर्स है पीपीएल और सीपीएल। पीपीएल क्या है? प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला केवल हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है और प्राइवेट पायलट लाइसेंस वाला किसी भी जहाज़ को उड़ा सकता है। और यदि वो एयरफोर्स में जाता है तो उसको लेफ्टिनेंट के पद से भर्ती किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट है। हरियाणा में ये हिसार में, करनाल में और पंचकुला में ये पढ़ाई होती है। लड़कियों के लिए 50% सीट फीस में रियायत है और ऐसे समाज के जो बच्चे हैं उनको भी 50% फीस में छूट मिली हुई है। इसी तरह से एक कोर्स है बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी नॉटिकल साइंस की पढ़ाई दक्षिण भारत में होती है और बीएससी नॉटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी समुद्री जहाज़ में कैप्टन के रैंक तक जा सकते हो। और कैप्टन का रैंक कितने मेहनताना मिलेगा वो आप अंदाज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और कोर्स है जो नेवी वाले ज़्यादा करते हैं और अब ओपन सब के लिए कर दिया, डाइवर का एक कोर्स है। डाइवर के कोर्स में 2 लाख रुपये फ़ीस है। 2 लाख रुपये फ़ीस देकर और 1 साल का कोर्स है। वो जब पानी समुद्र में से धरती पर आएगा तो 2 लाख रुपये फ़ीस देकर ये कोर्स करने वालों को 1 लाख रुपये महीना देने वालों की लाइन लगी हुई है, लेने वाले नहीं हैं। तो हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि वो बढ़िया है किसी का आईआईटी में और एम्स में एडमिशन हो सबका, पर वो जो एम्स और एडमिशन में सीट लिमिटेड हैं और उसमें जो बच्चे हैं प्रतिभाशाली वो बच जाते हैं, वो पुनः ऐसे कोर्सेज में जाएं जिनमें उनको बहुत अच्छी पगार मिलेगी। एक जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का कोर्स किया बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और यही कोर्स दिल्ली में होता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। जो बच्चे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बीएससी ऑनर्स में जिसका एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद वो एमएससी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स, ये दोनों आरबीआई की इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ से करें। या जेएनयू में 2 कोर्स होते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। यदि वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका एडमिशन हो जाता है तो उसके 100% प्लेसमेंट वहीं से हो जाती है। तो ये ऐसे जो उभरते हुए सब्जेक्ट हैं जिनमें आज डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक और कोर्स बताना चाहूँगा हूँ, +2 के जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनके 85% से ऊपर नंबर आ रहे हैं उनके लिए IISCR नाम की एक संस्था है। ये भारत सरकार की संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, हमारे नज़दीक मोहाली में है। सो 5 साल की एमएससी करी जाएगी। एमएससी करने के बाद नौकरी मिलेगी नहीं, पेरेंट्स से बॉन्ड भरवाएंगे और बॉन्ड इस बात का भरा जाएगा कि यदि ये भारत से बाहर चला जाता है, विदेश में चला जाता है, तो सारा पैसा वसूल लेंगे। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए काम किया जा रहा है। और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की पद मिलेगा। नौकरी कहाँ करनी है उसे, न किसी जिले के कॉलेज में करना, न किसी के हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगना उसे, जहाँ हमारे महामहिम अब्दुल कलाम जी ने सेवाएं दी थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, DRDO, ऐसी संस्थाओं में वो साइंटिस्ट के रूप में काम करेंगे और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। पुनिया जी, बहुत ज़्यादा जानकारी आपने दर्शकों को बता दी है, पेरेंट्स को बता दी है। तो ये जानकारी जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि वीडियो पे शायद कम समझ में आए, तो आपसे मिलना हो तो आपसे मतलब पर्सनली मिलना चाहें तो कैसे मिल पा सकते हैं? अच्छा जी, इसके 3 मोड हैं जी। एक मोड यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट मुझे कॉल करे और मुझे बुलाए तो मैं वहाँ उसके संस्थान में जाकर मैं इस तरह का लेक्चर देता हूँ। मेरे घर कोई आता है, सब सारे हरियाणा से नहीं आ सकते, दूरी का
फासला होता है मेरे घर आता है, तो मैं कोई शुल्क नहीं लेता। इसका ये जानकारी मैं निःशुल्क देता हूँ, क्योंकि मेरी मान्यता है कि प्रसाद जितने ज़्यादा हाथों पर रखा जाता है उतना ही पुण्य होता है। मैं मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं इसको प्रसाद के रूप में बांट रहा हूँ, कोई बंटवाले की तरह ही। और कोई भी वैफी भाव है, कोई टीचर कोई विद्यार्थी फ़ोन पे बात पूछना चाहे तो सुबह शाम मेरे पास फ़ोन करके बात पूछ सकता है, संडे को पूछ सकता है। दिन में यदि वो फ़ोन करता है और मैं उसकी पिक नहीं करता हूँ फ़ोन को, तो वो नाराज़ ना हो। मैं शाम को फ्री होता हूँ, जब जितने कॉल होते हैं सबको बैक कॉल करता हूँ। तो इस 3 मोड से वो किसी तरह से जानकारी ले सकता है। आपका फ़ोन नंबर दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरा फ़ोन नंबर 9255120047। दोबारा रिपीट करता हूँ, 92 551 पूरे 247। धन्यवाद पुनिया जी। पुनिया जी ने बहुत बढ़िया जानकारी जो दी है। और अब जो दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि कैरियर काउंसलिंग बहुत बड़ी चुनौती बच्चों और पेरेंट्स के लिए आती है कि बच्चा कौन से फील्ड में जाए। और जैसे पुनिया साहब ने बताया है कि रूटीन के कोर्सेज ना करते कुछ हटके करेंगे तो आपकी डिमांड मतलब हर सेक्टर में डिमांड रहती है। इवन ड्यूरिंग द स्टडी, जैसे पुनिया साहब बता रहे हैं कि बोर्ड तक भरवा लिया जाता है कि आपको स्टडी के दौरान ही जॉब मिल जाएगी और जॉब के दौरान आपको अच्छी सैलरी भी और मानदेय भी अच्छा मिलेगा। जैसे पुनिया साहब ने नंबर बताया, तो नंबर भी मैं आपको इस पर कैप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप कोशिश करें कि पुनिया साहब से फ़ोन या मिलने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि फ़ोन पे इतनी बड़ी जानकारी नहीं मिल सकती है। और एक बार ज़रूर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी बना सकता है। क्योंकि जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि स्टडी के बोझ के तले बच्चे दबे जा रहे हैं, कोचिंग सेक्टरों की होड़ लगी हुई है और सरकारी नौकरियाँ, जैसे पुनिया साहब ने बताया है कि सरकारी नौकरियाँ अब ख़त्म होती जा रही हैं और इस होड़ में जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप डिफरेंट कुछ अलग कर पाएंगे तो आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। ASN न्यूज़ के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।